हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम QMC के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्वासीमोडो कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको QMR के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप QMR को नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए QMC को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी कि QMR क्या चीज़ होती है। लेकिन उसके अलावा भी नोरा बेस्ट्रा कोर्स जो है वो मैंने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, तो ये लेक्चर नंबर 8 है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ के नोटिफिकेशन भी आएंगे, जिनको आप यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट में ला सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले दिनों में मैं टेक्निकल का एक पूरा कोर्स लाने वाला हूँ, जिसमें बेसिक्स मैं फ्री सिखाऊंगा और कुछ स्ट्रेटजीज़ भी आपके साथ में शेयर करूँगा, तो ये मिस मत कीजिएगा। और SMC के कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को लाजम जो है ना वो आपने सब्सक्राइब करना है। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम क्वासीमोडो पैटर्न यानी QM के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ हम कंटिन्यूशन भी पढ़ेंगे। तो क्वासीमोडो कंटिन्यूशन ज़ाहिर बात है नाम से ज़ाहिर है, जिसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक पैटर्न ऐसा जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी ये जो है आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये ट्रेंड लाइन का एक सेटअप है, मींस कि हम इसकी जो एंट्री होगी वो ट्रेंड लाइन बेस होगी। तो वो हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे वो भी मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाए। और इसकी मैं एग्जांपल भी आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाए कि आपने कैसे ट्रेड को फाइंड आउट करना है और कैसे वहाँ पर एंट्रीज जो है वो लेनी है। तो इसकी जो ट्रेंड लाइन जो आपने ड्राइव करनी है, जो ट्रेंड लाइन आपने बनानी है, तो उसके 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहाँ से आप ट्रेंड लाइन का स्टार्ट लेते हैं, यानी कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा चाहिए होता है जहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का स्टार्ट लेना चाहते हैं। और सेकंड पॉइंट ऑफ कोर्स वो एक हायर हाई या लोअर लो या लोअर हाई या हायर लो होगा पॉइंट, जिसके साथ आप जो है वो एक ट्रेंड लाइन को आप जो है वो ड्रा करेंगे। क्योंकि जब आप बुलिश को ड्रा करेंगे तो आप ज़ाहिर बात है आप लोअर हाई को आप उसको कंसीडर करेंगे या लोअर लो को कंसीडर करेंगे, या जब आप उसकी करेंगे बेरिश की करेंगे तो आप हायर हाई के पॉइंट्स को आप मार्क करते चले जाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो QMC है यानी क्वासीमोडो कंटिन्यूशन पैटर्न है, वो QMR यानी क्वासीमोडो रिवर्सल पैटर्न के बाद जो है वो जनरेट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमने बातें भी पढ़ ली, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि आपने इसको वो जनरेट कैसे करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी साथ ही रहे ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो सके। चलो बहरहाल इतना भी काफ़ी है। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले तो आपने अगर बुलिश में अगर आप आना चाह रहे हैं और बुलिश के पैटर्न्स को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि मार्केट जैसे ऊपर की तरफ मूव करती है, जैसे कि एग्जांपल आपको ये मैंने बताया हुआ है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो उसका जो पहला पॉइंट होता है वो उसका जो है वो सपोर्ट होती है, तो हायर की जो उसकी रिजेक्शन होती है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, यानी ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसकी सपोर्ट है। तो जैसे ही ये इसकी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये ऊपर वाले की सपोर्ट बन जाएगी। तो उसके बाद दोबारा मार्केट वापस आई तो फिर ऊपर की तरफ निकली। देखें हमारे पास जो है वो सपोर्ट बनती जा रही है। कोई भी अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो ऊपर वाले की सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर होने के बाद क्या होता है कि क्वासीमोडो पैटर्न जो है वो जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके अंदर जो लास्ट सपोर्ट नहीं, वो तो एक हम इसको एज ए नेक लेंगे, उससे पिछले वाली जो सपोर्ट होती है आपने उसको अंडर कंसिडरेशन जो है वो लेकर आना है। तो इसके लिए अभी यहाँ तक हो चुका है, तो मैं इसके लिए आगे आपको जो है वो मैं दूसरा जनरेट करूँगा इसके लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपने अगर QMR का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट होगा ये मैं भी आपको बताता हूँ।
तो आपका जो ये पॉइंट होगा ये तो आपका एज आ नेकलाइन होगा, और ये आपकी एक जो सपोर्ट, जो लेटेस्ट सपोर्ट जब वो ब्रेक होगी तो आपने इसको ज़रा अंडर कंसिडरेशन जो है वो रखना है। तो इसके बाद होगा क्या कि ये वाली आपकी जो है वो मींस के लास्ट सपोर्ट ये वाली थी, तो ये आप इस लास्ट सपोर्ट को जो है वो आप अंडर कंसिडरेशन जो है वो लाएंगे। तो होगा क्या कि जैसे इसको ये ब्रेक करेगा तो वापस इस एरिए में ये जो है QMR के लिए ये इस एरिए में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस बनी होगी। तो यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं QMR के, यहाँ पर तमाम रूल्स पूरे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस सपोर्ट लेवल पर आती है तो आप, और ये दोबारा सपोर्ट लेवल पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद दोबारा मार्केट रिवर्स हो जाती है। आमतौर पे QMR में क्या होता था कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट नहीं ली, मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ चलेगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि मार्केट को आपने देखना, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा ऊपर चली जाती है और इस हेड एंड शोल्डर वाले जो इसकी जो नेक लाइन उसको ब्रेक कर देते हैं, तो तब आपने क्या करना है कि तब आपने मार्क करना है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हम इसको एज आ शोल्डर कंसिडर कर लेंगे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे, और इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, ये भी मिलता जुलता ही है, तो मैं ग्रीन कलर करता हूँ थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, तो क्या है कि तो आपने ये वाला एरिया इसका मार्क करके रख लेना, बल्कि आप इसके नीचे, अगर ये तो लाइन चार्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, आपने इसके नीचे वाला एरिया थोड़ा सा मार्क करके रखना है। अगर कोई वीक वगैरह है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तब। तो फिर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी, तो आपने पॉइंट्स ले लें। जैसे आपका ये वाला पहला ट्रेंड लाइन का पॉइंट था, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका जो होगा वो हेड का होगा, यानी हायर लोअर लो बनी है तो यहाँ पर लोअर लो का, अगर हम सेलिंग में जाएंगे तो हायर हाई होगा। तो यहाँ पर ये लोअर लो है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो आपने ट्रेंड लाइन को इसको इसके साथ मिला दिया, हेड के साथ। तो और भी अगर आपके पास पॉइंट है, एग्जांपल आपके पास ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग में अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को उठाया और फिर आपने इसको इस ट्रेंड लाइन के साथ, इस हेड के साथ जो है यहाँ पर आपने इसको मिला दिया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है वो ये होगी कि कौन सी ट्रेंड लाइन आपकी ठीक है, किस ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा वापस इस नेक लाइन तक आएगी, तो फिर हमने ट्रेड लेनी है। अब मिसाल के तौर पर मार्केट अगर यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर मार्केट आने के बाद सीधी अगर यहाँ पर आती है, तो हमारा चूँकि इस रेंज में ये वाली ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, तो इसलिए हम यहाँ से बाई की एंट्री हम लेंगे। अब मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से रेंज करता 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 मार्केट अगर यहाँ तक आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनवैलिड है। फिर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये वाली फ़ारग कर देंगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसने हमारी कंडीशन को पूरा नहीं किया। और हमारी कंडीशन ये थी, जो एक नेक लाइन बनी हुई थी, जो QMR की जो नेक लाइन ने ब्रेकआउट किया था प्रीवियस में, तो उस तक ये आनी चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड लाइन फारग होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे। तो दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वैलिड होगी। तो मार्केट अगर मूव करती करती दोबारा इस एरिया के अंदर आती है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे पास वैलिड है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री बाय की लेनी है, और टारगेट आपका जो लेटेस्ट हाई है वो होना चाहिए, ये वाला, ऐसे करके। तो ये वाली एंट्री है जो आपको QMC के बारे में बताती है कि आपने अब बाय की ट्रेड जो है वो आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं आपके थोड़ा सा आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूँ। ये वाला आपका सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। ये आपकी बन गई, जब हम बाइंग की करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये हमारा बन गया फर्स्ट ड्राइव, ठीक है। आप इसे फर्स्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव, फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव, और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि सेकंड ट्रेंड लाइन ड्राइव, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारा है एंट्री पॉइंट,
ठीक है, और ये हमारी होगी नेक लाइन। ठीक है, ये आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने इसको किया है। तो अभी हम चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो उसको जो बेरिश है उसको अंदर हम बाय की एंट्री जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमने अभी बाय की पढ़ी, अभी हम सेल की पढ़ लेंगे। जैसे कि एग्जांपल मार्केट अभी सेल में चलती हुई आ रही है, तो क्या होगा कि मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस एक लो बनाया था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, यानी इस हाई को इसने अब ब्रेकआउट कर दिया हुआ है यहाँ पर इस वाले पॉइंट को। ठीक हो गया, तो जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो हमारा जो नेक लाइन था जो कि हमने पहले पढ़ा था वो हमारी नेक लाइन ये बनी हुई थी, अगर हमने QMR पढ़ी हुई है। ठीक है, तो QMR पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आती है तो यहाँ पर हमारे बाय की एंट्री लगी हुई होती है, तो यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं नेक्स्ट लेवल तक। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सपोर्ट जो है वो टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, कोई भी रेजिस्टेंस जब टूटती है तो वो एज अ सपोर्ट उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, तो आपकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लेके जाता ताकि आपके लिए कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी एक मौजूद है, क्योंकि कोई भी जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो आप इस एरिया को मेंशन कर सकते हैं, अगर उससे ये भी अगर इसकी रेंज में आ रहा है तो आप इस एरिया को भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो लेकिन मेरे केस में मैं इस एरिया को मेंशन करूँगा क्योंकि ये मेरे ज़्यादा करीब तरीन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने जो है वो एक हेड एंड शोल्डर का आपने पैटर्न अगर QMR पड़ा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और ये आपकी जो है वो एक रेजिस्टेंस होगी। तो क्या कि मार्केट जब इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए तो तब आपके पास जो है ये एक हेड बन जाएगा, ये वाला आपका एक हेड बना हुआ है। तो इसके जो करीब तरीन जो नेक लाइन थी वो आपकी ये बनी हुई थी, ये आपकी नेक लाइन बनी हुई है। तो इसके ऊपर आपने एक रेंज ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर रेंज ड्रा कर लेनी है। जब रेंज ड्रा आप कर लेंगे तो उसके बाद जो प्रीवियस आपके पास एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए पॉइंट्स होंगे तो आपने वो पॉइंट्स ड्रा कर लेने। जैसे एग्जांपल एक पॉइंट ये है और ये भी तो हमारे पास पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया। गर्ज के जितने भी आपके पास पॉइंट हैं आपने उनको ड्रा कर लेने हैं। और जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा इस एरिया में आएगी नेक लाइन के एरिया में, तब आपने बाय की एंट्री कर लेना। अब मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे घूम घुमा के अगर यहाँ तक आती है तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इस एरिया में नहीं आ रही, तो लिहाजा हम इसको डिलीट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं अभी इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करने वाला। अब हमारे पास दो ट्रेंड लाइन रह गई। अब मार्केट अगर दोबारा वापस आती यहाँ पर अगर आ गई तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वैलिड है। लेकिन होता क्या है कि अगर मार्केट दोबारा अगर इधर तक भी आती है और इस एरिया में जो हमने मेंशन किया हुआ इस एरिया में नहीं आती तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी हम डिलीट कर देंगे, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो मार्केट दोबारा वापस आती है, ये आती अगर यहाँ पर आज के टच कर लेती है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पर हम जो भी इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिल रही होगी हम वहाँ पर इसकी ट्रेड लेंगे। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई मसला ना बने। ये आपकी बनेगी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो ये आपका बन गया फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव। ठीक हो गया, ये आपका बन गया सेकंड ट्रेंड लाइन ड्राइव। ठीक हो गया, और ये वाला आपका आ गया एंट्री पॉइंट। ये आपका आ गया एंट्री पॉइंट। ठीक हो गया, ये आपकी आ गई हेड, ये आपका हेड आ गया, ये आपका राइट हेड आ गया,
ये आपका जो है वो लेफ़्ट हेड आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप करेंगे सेल एंट्री, ठीक है, और ये आपका आगे नेक्स्ट जो है वो होगा टेक प्रॉफिट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप इस कंसेप्ट को जो है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आएगी कि ये है क्या। और यहाँ पर अगर आप मींस के देखें तो मैं इसको मैं हाई इसको लूँगा, तो मैं इसको एज आ लो लूँगा, इसको मैं लूँगा लोअर हाई, और ये हमारा लोअर लो, ठीक है, फिर ये लोअर हाई, ठीक हो गया, और यहाँ पर ये फिर अगेन लोअर लो, ठीक हो गया, और ये है फिर लोअर हाई। तो इन केस के यहाँ पर इसी तरह ये चलता आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन में ये हमारा हायर हाई बनता है, ये वाला हमारा बनता है हायर हाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हायर हाई में आके हमने इसकी एंट्री लेनी, जो कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन का पॉइंट था। फर्स्ट ट्रेंड लाइन का पॉइंट हमारा मेरे ख्याल से लोअर हाई बनता है, और लोअर हाई को हमने मिलाया है हायर हाई के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि हमने यहाँ पर करना क्या है।